हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और हमने DT+B TGT सोशल साइंस के PYQs की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हम जितने भी DT+B द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं TGT सोशल साइंस में, सिर्फ पेपर 2 से ही रिलेटेड हमारी सीरीज़ है। तो पेपर 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट की जो भी लिंक है मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालती जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि इस वीडियो के लिए ज़रूरत है, ताकि मैं मोर जो भी हैं सारे PYQs जो हैं उनको मैं फिर डिस्कस करूँगी। क्योंकि ये जो है ऐसी सीरीज़ यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं ही हूँ जो क्या कर रही हूँ कि पूरे पेपर को क्या करूँगी, डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैंने 3-4 पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और आज मैं एक नया पेपर स्टार्ट कर रही हूँ जो कब कंडक्ट हुआ था। 1 अक्टूबर 2021 का पेपर है, शिफ्ट 3rd फीमेल में ये पेपर आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को हम। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं, दैट इज़ हु वॉज द लास्ट रूलर बिफोर द ऑनसेट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने से के पहले अंतिम शासक कौन था। तो अगर आप DT+B TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन DT+B पूछ रहा है। तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्यूशंस वगैरह हैं इनको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो कौन था, लुईस 16, लुईस 17, लुईस 15 या फिर लुईस 14। तो देखते हैं अपने राइट आंसर को। तो इसका आंसर आई होप आप सबको पता ही होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी। और इसका जो अंतिम रूलर था यानी शासक था वो लुईस 16 था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश के लुईस 16 ने क्या करा था, शासन ग्रहण करना था, यानी 1774 में इसने क्या करा था, ये गद्दी पर बैठा था। और ये कहाँ से, बुर्बो राजवंश यानी बुर्बो डायनेस्टी से क्या करता था, बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश फेसेस, यानी अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलनों को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है, 3, 1, 2 या फिर 4। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अवधि के अनुसार या फिर अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम चरण 1857 से 1921। तो देखते हैं, तो उचित नेतृत्व के अभाव में कृषकों की छूट फूट बहुत कम श्रृंखला मिलती है, जैसे बंगाल के जोतदारों का संघर्ष 1870, अवध किसान विद्रोह, चंपारण खेड़ा सत्याग्रह, ये सब है। फिर सेकेंड फेज़ होता है हमारा स्टार्ट 1923 से 1946 तक। इस चरण में कृषक संगठन की स्थापना हुई, जैसे प्रांतीय किसान सभा। कृषक संगठनों ने कृषकों के अंदर जमींदारों के शोषण के खिलाफ वर्ग चेतना को जागृत किया। और तीसरा चरण स्वतंत्रता के पश्चात चरणों में ग्रामीण भारत की कार्यशील जनता की किसी भी मूलभूत समस्या के समाधान में सत्तारूढ़ पार्टी की असफलता के कारण इस युग में कृषकों ने आंदोलन का स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज लुईस 16 केप्ट एज अ वर्चुअल प्रिजनर, यानी लुईस 16 को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर है लग्जमबर्ग पैलेस में, या चैट्यू ऑफ चैंटिली में, या फिर पैलेस ऑफ वर्सेल में, या फिर तुइलेरीज पैलेस में। तो लुईस 16 को आभासी कैदी के रूप में ट्यूलरिज के राजमहल में बंदी बनाकर रखा गया था। और ध्यातव्य की फ्रांसीसी क्रांति लुईस 16 के समय 1779 में हुई थी।
आपने देखा लुई 16 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक नया क्वेश्चन बन गया, मतलब हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे जिसमें से 2 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है, और अगर आप देखेंगे तो 4th क्वेश्चन भी क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही है। तो डूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हेन डिड नेपोलियन एक्सेंड द पावर, यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में कब आया, 1797, 1800, 1799 या फिर 1798। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो नेपोलियन था उसने सर्वप्रथम 1799 में अपनी जो पावर थी वो अपने हाथ में ली थी, जब वह 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासन ग्रहण किया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस साल में हुआ था, 1886 में या फिर 1888 में, 1885 या फिर 1887। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी एवं दिनसा वाचा शामिल थे। कांग्रेस स्थापना के समय 72 प्रतिनिधि शामिल थे इसमें, यानी 72 लोगों ने क्या किया था, इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द रशियन रिवोल्यूशन स्टार्टेड। तो रशियन रिवोल्यूशन किस साल स्टार्ट हुआ था, 1919, 1913, 1915 या फिर 1917। तो आप सबको पता होगा 1917 में रूस में 2 क्रांति हुई थी, एक फरवरी की और एक अक्टूबर की। तो रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुई थी। अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा था एवं फरवरी 1917 में राजशाही के पतन के साथ ही रूसी क्रांति का आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग तेभागा मूवमेंट, यानी तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो स्टेटमेंट्स है हमारे पास। स्टेटमेंट फर्स्ट है, दिस मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय किसान सभा, यानी यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित की गई थी। या इट वॉज अगेंस्ट जोतेदार्स एंड मनी लेंडर्स, यानी यह जोतदार और साहूकारों के खिलाफ थी। थर्ड है हमारा, इट वॉज लेड बाय स्वामी सदानंद, यानी स्वामी सदानंद द्वारा क्या की गई थी, संचालन की गई थी या फिर लीड की गई थी। तो सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर फर्स्ट एंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जो तेभागा मूवमेंट था वो 1946 में बंगाल में हुआ था। यह आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद ने की थी। यह आंदोलन जोतदार यानी भूमि का स्वामी और साहूकार के खिलाफ थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द इंडियन एसोसिएशन इन 1876। तो कई बार आपसे पूछ भी लेता है, ईयर ही पूछ लेता है कि इंडियन एसोसिएशन किस ईयर में बनी थी। तो क्वेश्चन से ही आप लगा सकते हो कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है DT+ भी। तो पूछ रहा है 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर आनंद मोहन बोस। ऑप्शन है हमारे पास, ओनली फर्स्ट, बोथ, ओनली सेकेंड या फिर नीदर वन और नीदर टू। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में 1876 ई में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, यानी दोनों जो हमारे पास ऑप्शन है दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी 1876 में। सो क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पूर्णा सार्वजनिक सभा। तो पूर्णा सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, MG रानाडे या फिर दीनशो पेटिट। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो पूर्णा सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में पूना में हुई थी। यह एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिसंबरिस्ट अपराइजिंग 1825, यानी दिसंबरिस्ट विद्रोह 1885 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पार्टिसिपेंट्स वर पीजेंट एंड वर्कर ऑफ द सोसाइटी, यानी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन थे, किसान थे और वर्कर्स थे। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पार्टिसिपेंट्स वर यंग मैन,
हु हैज़ सर्व एज ऑफिसर इन द जार्स आर्मी, यानी जो प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में क्या किया था, अधिकारी के रूप में कार्य किया था। ओनली सेकेंड, ओनली फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और नीदर वन और नीदर टू। तो देखते हैं हमारे राइट आंसर को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दिसंबरिस्ट विद्रोह 26 दिसंबर 1825 को सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम की अचानक मृत्यु के अंतराल के दौरान हुआ था। इस क्रांति में भाग लेने वाले युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में क्या किया था, काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, डूमा वॉज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच एम्परर ऑफ रशिया। तो ये भी रशियन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन है। तो अगर आप देख रहे हैं तो पार्ट 1 में जो भी रिवोल्यूशन हुए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन है, और थोड़ा बहुत जो हमारे अगर हम देखें तो हमारे इंडियन में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो मॉडर्न इंडिया है उसे आप अच्छे से करके जाइएगा, और 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। बाकी आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से कवर करेंगे अगर आपको DT+ भी क्लियर करना है तो। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था। तो निकोलस फर्स्ट, निकोलस सेकेंड, निकोलस थर्ड या फिर निकोलस फोर्थ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा कि एट द टाइम ऑफ रशियन रिवोल्यूशन वहाँ का जो एम्परर था वो ज़ार निकोलस सेकेंड था। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस के संपूर्ण शहरों में ड्यूमाओं का गठन शुरू हो गया था। पहली औपचारिक रूप से ड्यूमा का गठन 1905 में सम्राट जार निकोलस द्वितीय यानी सेकेंड के समय में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। तो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन डैश, यानी इन औद्योगिक क्रांति पहली बार कहाँ हुई थी, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह दिखा क्योंकि ये क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस सीरीज की जो रेलेवेंस है वो अगर आप BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, TGT सोशल साइंस के लिए, तो उसमें भी क्या है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप BPSC, DT+B, NVS किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं TGT सोशल साइंस से, तो आप इस वीडियो को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति पहली बार ब्रिटेन में घटित हुई थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग अंग्रेजी आर्थिक इतिहासकार एनॉर्ड टॉयनबी ने 1760 से 1840 तक के ब्रिटेन आर्थिक विकास की परिभाषित करने के संदर्भ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन extensively applied if the kingdom doesn't have a natural heir and the Britain disapprove of the adopted heir from the given option, select the policy discussed here। इसका मतलब है कि जैसे आपको पता होगा ब्रिटिशर्स ने क्या कराया था, लैप्स लगाया था, जो किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। तो जिसमें क्या था कि यदि किसी राज्य के पास उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, और यदि ब्रिटिश जो एम्प्लॉयज़ थे वो क्या करते हैं, उत्तराधिकारी को अस्वीकार करते हैं, यानी किसी गोद लिए हुए को अस्वीकार कर देते हैं, तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होगी। दिए गए विकल्पों में से यहाँ की गई चर्चा की नीति का चयन करें। तो कौन सी लिपि कौन से उसके बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात कर रहा है, कमर्शियल पॉलिसी, पैरामाउंटसी पॉलिसी या फिर सब्सिडी अराइंस। तो आप सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यवगत या हड़प की नीति पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटेन साम्राज्य में मिलाने की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 में इस नीति को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ऑन 29 मार्च 1857 डैश ओपनड फायर ऑन हिज यूरोपियन ऑफिसर, यानी 29 मार्च 1857 को किसने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे या फिर वाजिद अली शाह। तो आप सबको इसका राइट आंसर पता हो क्योंकि इसी एक्टिविटी के बाद या फिर इसी घटना के बाद क्या होता है, हमारे 1857 का जो रिवॉल्ट होता है वो स्टार्ट होता है।
तो देखते हैं 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने न्यू एनफील्ड राइफल में गाय व सूअर की चर्बी लगे होने का विरोध करते हुए अपने अधिकारियों पर गोली चलाई थी। यह 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सो द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द, तो स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। तो देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल और खिलाफत मूवमेंट के और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग या फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वदेशी मूवमेंट चला गया था वो बंगाल के विभाजन के लिए चला गया था, क्योंकि 1905 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बंगाल को विभाजित कर दिया था ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी एवं यह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी यानी लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कई बार आपसे पूछ लेता है कि किस दिन बंगाल का विभाजन किया गया था, तो आप राइट आंसर लगाएंगे 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर्स ईयर बिकमिंग किंग इज करेक्ट, यानी इसमें पूछ रहा है शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो लुई 16 1774, लुईस 15 1778 और लुईस 14 1789। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि लुई 16 1774 में क्या बना था, फ्रांस का क्या बना था, रूलर बना था। और अगर आप देखेंगे तो 15 और 14 उसके पहले के रूलर्स हैं, तो उसके बाद कैसे ये बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली थर्ड या फिर ओनली सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16 क्या करता है, फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन होता है। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। लुईस 14 1643 में शासक बना था। लुईस 15 का तिलक कब हुआ था, 1722 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बिफोर द रशियन रिवोल्यूशन द रशिया वर्किंग क्लास वॉज लार्जली कंसंट्रेटेड इन, यानी रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक केंद्रित था। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या फिर कोल इंडस्ट्रीज़ में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक कपड़ा उद्योग पर केंद्रित था। यह तत्कालीन समय ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के बाद एक बड़ा कपड़ा उत्पादक देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इन द सोवियत यूनियन लैंडलॉर्डिज्म वॉज अबॉलिश्ड इन, यानी सोवियत संघ में जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। 1918, 1915, 1917 या फिर 1916। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो रूसी क्रांति 1917 के उपरांत रूस में सामंती एवं जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया था, जिससे सर्वहारा वर्ग के उदय का मार्ग प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम.जी. रानाडे या फिर ए.ओ. ह्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा शामिल थे। स्थापना अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता, एम.जी. रानाडे आदि जैसे नेता शामिल थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। और क्योंकि इन्होंने एक नई वो बनाई थी पार्टी, इंडियन एसोसिएशन, तो वो उस टाइम उसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर डिड लुई 16 फ्ली टू पेरिस, यानी लुई 16 किस वर्ष में पेरिस से भाग गया था। तो 1794, 1973, 1791 या 1792। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो लुई 16 1791 में पेरिस भाग गया था। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था।
जिसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्ति को सीमित करना था और अपनी शक्तियों को खोता देख वह पेरिस भाग गया था। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ।